कृषि कानूनों पर संग्राम कब होगा समाधान? आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत के किसान कभी नहीं ठुकरा सकते, उसको मानने का। सरकार मनाती रही, किसान अड़े रहे। लेकिन ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा जब तक ये रिपील नहीं हो जाएगा। अड़ेंगे तो कैसे आगे बढ़े? किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। सरकार भी सुनेगी, अन्नदाता भी मानेगा। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम समाधान मानेंगे किसान। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। सुबह के 8 बज चुके हैं और किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। देश की निगाहें आज सर्वोच्च अदालत पर है, जहां आज फिर से किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी और उम्मीद यह है कि आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट से समाधान का रास्ता सुझाया जा सकता है। सोमवार को भी देश की सबसे बड़ी अदालत में किसान आंदोलन को लेकर करीब सवा घंटे तक सुनवाई हुई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा कि सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि इन कानूनों को कुछ समय के लिए होल्ड करने में क्या दिक्कत है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने किसान संगठनों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने को लेकर फटकार लगाई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बातचीत के लिए कमेटी का गठन करने को कहा। हालांकि किसान संगठन सिर्फ कानून रद्द करवाने पर ही अड़े हैं। कानून सरकार ने बनाए, सरकार ही कानून वापसी लेगी। सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया। सरकार मानेगी, पर क्या मानेंगे किसान? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सबकी प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। जो लीगल इसमें पहलू होंगे, हमारी एक कमेटी बनी हुई है पूर्ण रूप से लीगल पहलू, वो कमेटी इसमें देखेगी, क्योंकि उसमें जो हमारे एडवोकेट्स हैं वे सब इस चीज़ को लीगल राइट्स इसमें क्या होंगे वे इसमें देख रहे हैं। और हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में सोमवार को करीब सवा घंटे तक सुनवाई हुई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या किसान मानेंगे, सरकार समझेगी? कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का आज 48वां दिन है, लेकिन अब भी समाधान का पूरा रास्ता साफ साफ नजर नहीं आ रहा। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई जारी है और इस सुनवाई में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि कोर्ट फिलहाल नए कृषि कानून लागू करने पर रोक लगा सकता है। कोर्ट की ओर से एक समिति गठित की जा सकती है। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें। हालांकि किसान मोर्चा की ओर से प्रेस नोट जारी करके ये साफ कर दिया गया है कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट की बनाई कमेटी में किसी किसान संगठन का प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। साफ है कि किसान बिना कानून रद्द करवाए घर वापस जाने को तैयार नहीं और अब आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जब एक बार फिर सुनवाई होगी तो किसानों के इस रुख पर कोर्ट की भी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुख कर लेते हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ राजू राज हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजू राज, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि आज कोर्ट में क्या होना है।
देखिए, कल तीनों कृषि कानून को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जो तमाम याचिकाएं लगाई गई थी और लगभग सवा घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद कोर्ट उठ गई और आज की तारीख रखी गई है। तमाम पक्षों को एक बार फिर से सुना जाएगा। सरकार की तरफ से जो दलीलें होंगी कि सरकार ने कल कहा था कि 15 तारीख तक कोर्ट कोई भी आदेश न दे, क्योंकि 15 तारीख को किसानों के साथ बातचीत होनी है। दूसरी तरफ के सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी किसानों के वकील थे, फुल्का थे और प्रशांत भूषण थे, दुष्यंत दबे थे, इनको बोला कि जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो आंदोलन में बैठे हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे आग्रह किया है, कि अपील की है कि वो अपने अपने घरों पर लौट जाए। सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल सुन रहा है, उनकी सारी बातों को देख रहा है और किसानों का पक्ष रखा जाएगा आज कि किसान इस पूरे मामले में क्या पक्ष रखते हैं कोर्ट के अंदर। क्या जो कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी बनाने की बात कही गई थी, जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें किसान के भी लोग होंगे, सरकार की तरफ से लोग होंगे और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोढ़ा का भी नाम सजेस्ट किया गया था। तो हो सकता है कि आज इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, तो सभी पक्षों को कोर्ट सुनोगी। उसके बाद 12 बजे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, आदेश जारी कर सकती है कि जो कमेटी बनेगी, कमेटी दोनों पक्षों को सुनेगी। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएगी और कोर्ट को बताएगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि जो इस बिल को होल्ड करने की बात कही है कि इसमें सरकार अपना पक्ष क्या रखता है कोर्ट के सामने, क्योंकि सरकार ने अपने तरफ से कोर्ट से ये भी अपील की थी कि 15 तारीख तक आप रुकिए, 15 तारीख तक किसानों के साथ बातचीत होनी है। इन तमाम मुद्दों पर आज कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है, जिसके बाद जो किसानों का जो 48 दिनों से आंदोलन चल रहा है उस पर क्या गतिरोध रखेगा, क्योंकि रास्ता सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद से ही निकल सकता है। अच्छा राजूराज, कल का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहा क्योंकि कल सख्त टिप्पणी कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई, साथ ही किसान संगठनों की भी। आज क्या ये माना जाए कि कोई फैसला आ सकता है कोर्ट से इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने कल ही ये बात का जिक्र किया था कि कोर्ट टुकड़ों में फैसला दे सकती है। या तो कमेटी बनाने की ओर कोर्ट आगे बढ़ सकती है कि कमेटी बनाई जाए, कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, ये फैसला आ सकता है, क्योंकि जस्टिस लोढ़ा का भी नाम इसमें सजेस्ट किया गया था कि क्या उनको इस कमेटी का हेड बनाया जा सकता है। उनसे बातचीत कोर्ट करेगी। उसके बाद हो सकता है कमेटी की बात आज कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है कि जब कमेटी बनेगी, कमेटी दोनों पक्षों की तरफ से सरकार की ओर से बिल के बारे में बात करेगी और किसानों के साथ, किसानों की इस बिल को लेकर क्या आपत्तियां, उनको लेकर चर्चा करेगी। तो कमेटी की बात सामने। दूसरी बात आई कि क्या सरकार के इस रुख के बाद जो बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन में शामिल हैं, बैठे हैं, ठंड का टाइम है, उससे कोर्ट ने अपील की थी इन किसानों के वकीलों के जरिए कि आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि वो अपने घर जाए और सुप्रीम कोर्ट पूरे देख रहा है इन तमाम चीज़ों को। तो हो सकता है कि किसानों का रुख क्या होगा, क्या इसमें से महिलाएं, बुजुर्ग जाएंगे, अगर कमेटी बनती है तो क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। इन तमाम बातों को लेकर आज फैसला आ सकता है, क्योंकि जो याचिकाएं लगाई गई थी उसमें शाहीन बाग का जिक्र किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया था कि आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, आपको आंदोलन करने का अधिकार सरकार से रखने का अधिकार है और उस पर सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने आंदोलन के जरिए किसी और के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये कि इस मामले में भी कोर्ट का रुख हो और क्या किसान जो आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर कर रहे हैं, क्या उनको किसी विशेष जगह पर, अलग जगह पर आंदोलन करने की अनुमति दी जा सकती है। इन तमाम बातों को लेकर आज कोर्ट में जिरा होनी है। उसके बाद हो सकता है कि 12 बजे के बाद कोर्ट का फैसला आ जाए और निगाहें इसी पर टिकी होंगी कि आज कोर्ट में क्या फैसले का दिन है। ठीक है राजूराज, आप रहिए मेरे साथ। तो सर्वोच्च अदालत में सोमवार को भी दोपहर करीब 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और करीब सवा घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट के पास केंद्र सरकार के लिए भी कई सारी तल्ख टिप्पणियां थी, वहीं किसान संगठनों के लिए भी ढेरों सवाल थे। आइए आपको बताते हैं कि सोमवार को सुनवाई में किन किन बड़ी बातों पर बहस हुई। सोमवार को कोर्ट में सबसे पहले सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की 3 जजों की बेंच के सामने अपना पक्ष रखा।
कोर्ट को बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच हाल ही में मुलाकात हुई है और ये तय हुआ है कि आगे भी चर्चा चलती रहेगी। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल इसके बाद अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए नाराजगी जताई। जिस तरह से सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है, हम उससे खुश नहीं हैं। आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का? पिछली सुनवाई में भी बातचीत के बारे में कहा गया, क्या हो रहा है? सीजेआई ने कहा कि अदालत का उद्देश्य है कि समस्या का समाधान निकले। इसके बाद कोर्ट ने कृषि कानूनों को होल्ड करने की बात कही। हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून रद्द करो, आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं डाल देते? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? कोर्ट में किसान संगठनों की ओर से पेश हुए वकीलों को भी कोर्ट की फटकार सुनने को मिली। स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस ठंड में महिलाएं और बूढ़े लोग क्यों? सीजेआई ने इसके बाद किसान संगठनों से कहा कि अदालत इस मामले में एक कमेटी का गठन करेगी। आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट बस हिंसा रोकना चाहता है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ट्रैक्टर मार्च का मुद्दा उठाया, जिस पर वकील एपी सिंह ने जवाब दिया। किसान 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। इनका इरादा रिपब्लिक डे परेड में बाधा डालना है। ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कोर्ट ने निर्देश दिए कि कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी जाए। सभी पक्ष खुले दिमाग से कमेटी के पास जाएं। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव देने के लिए आज तक का समय मांगा। सीजेआई ने इसके बाद किसानों के वकील एपी सिंह से कहा कि आंदोलन में शामिल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक उनका संदेश पहुंचाया जाए कि ये लोग वापस घर चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है, सभी लोग उसकी बात को मानते हैं, सरकार भी मानती है। 15 तारीख को किसान बंधुओं के साथ माननीय कृषि मंत्री जी का और पीयूष जी की वार्ता भी है, निर्णय लेंगे और राष्ट्र हित में ही लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज आंदोलन के मामले पर कोई आदेश जारी कर सकता है और देश को आज किसान आंदोलन पर उसी मंगल समाचार का इंतजार है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.